ये व्हील है, एक रिंग है जिसका हमें दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज गिवन है ना, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। ओके, ऑफ अबाउट वर्जिन इफ इट इज इन प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रोल भी कर रहा है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से इसका कुछ ओमेगा आएगा। ठीक है, तो इसका जो हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसका, एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये हमसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे दिखाते हैं हम लोग, एल से। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक तो होगा रोटेशन की वजह से, एल ड्यू टू रोटेशन प्लस एल ड्यू टू ट्रांसलेशन। ठीक है, या लीनियर मोशन की वजह से। ओके, एक लीनियर मोशन की वजह से जो होगा प्लस एक रोटेशन की वजह से होगा। ठीक है, तो दोनों की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या होगा इसका रोटेशन को होगा आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, प्लस इसकी वजह से क्या होगा, लीनियर मोशन की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से होगा हमारा एम वी आर। ओके, आर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, एम इंटू वी इंटू आर, वी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो हमें ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको रखते हैं, तो एल इक्वल टू आपको होगा, यहाँ से मिलेगा क्या आएगा, आई क्या होगा इसका, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम वी सी एम इंटू आर। ओके, ये हो जाएगा। ओमेगा क्या होगा, यहाँ से वी हमें गिवन है तो हम जानते हैं वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा यहाँ से v बाई आर। ओके, v इज एज 2 एंड r इज 4, 2 बाई 4 मीन्स 1/2 यानी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड तो हो जाएगा m इज गिवन एज 2 kg। ओके, 2 इंटू r इज 4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा इज 0.5 प्लस 2 इंटू वी सी एम इज एज 2 इंटू r इज 4। ओके, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 एंड ये कैंसिल आउट, हो जाएगा 16 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल की वैल्यू। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज इफ वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड इज 6 वोल्ट देन फाइंड आउट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन दिस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है 2 किलो ओम, ऑप्शन 2 है 3 किलो ओम, ऑप्शन 4 है 5 किलो ओम और ऑप्शन 3 है 5 किलो ओम और ऑप्शन 4 है 4 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम में क्या दिया, क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है हम लोगों को, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन दिस कंडीशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मींस ये आर मैक्सिमम फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, और जेनर डायोड का वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को 6 मिली एम्पियर करंट भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 6 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, I इक्वल्स टू करंट I इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर V बाई आर होता है ओम्स लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस सर्किट में क्या है, यहाँ पर 30 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम प्लस R। ठीक है, कितना है, R प्लस 1 किलो ओम। तो अब ये देखो, ठीक है, यहाँ पर इस सर्किट में हम लोगों ने 30 प्लस 1 किलो ओम 30 अपॉन R प्लस 1 किलो ओम क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो जेनर डायोड है, ठीक है, जो जेनर डायोड है उसकी वजह से ये मतलब ये करंट जो है वो इस वोल्टेज की वजह से, ठीक है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से है, इस वोल्टेज की सप्लाई की वजह से है। ठीक है, तो इस करंट से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस करंट इक्वल्स टू दिस वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर 1 किलो ओम क्या है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, आर है, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग को यहाँ पर करंट की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 6 मिली एम्पियर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 30 बाई 6 मिली एम्पियर मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर प्लस 1 किलो ओम, क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा,
6 5 30, ये 1 किलो ओम मीन्स क्या है 1000 है, ठीक है। तो 1 किलो ओम को हम लोग यहाँ पर 1000 लिख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ से R फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 5000 है, माइनस क्या हो गया 1000 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया R हो गया, ठीक है। तो हम लोग को R फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से हमारा R का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 4000 ओम, ठीक है। इसको हम लोग किलो ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 किलो ओम, क्या हो जाएगा 4 किलो ओम। तो हमारा यहाँ पर जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया 4 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इस सर्किट में इस R की वैल्यू मिल गई है ना। हम देखते हैं कि अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है, 4 किलो ओम। यहाँ पर जो हमारे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है 4 किलो ओम है, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू। क्वेश्चन इज a transformer consists of 500 turns in primary coil and 10 turns in secondary coil with the load of 10 ohm. Find out the current in primary coil when voltage across secondary coil is 50 volt. Option 1 is 5 ampere, option 2 is 0.1 ampere, option 3 is 10 ampere, option 4 is 2 ampere. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ट्रांसफर ऑफ टर्न्स 10 टर्न्स है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बना लेते हैं, ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, जिसका ये प्राइमरी टर्न्स हो गया, कितना दिया हुआ है 500, ठीक है। तो NP इक्वल्स टू क्या हो गया 500, NP मीन्स प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या दिया हुआ है 10 टर्न्स दिया हुआ है। तो NS मीन्स सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया 10 टर्न्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी का जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। 10 ओम दिया हुआ है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हम लोग को प्राइमरी का करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट, ये क्या है सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, प्राइमरी करंट फाइंड आउट करना है। ये क्या हो गया ये सेकेंडरी करंट हो गया, ये प्राइमरी करंट हो गया, ठीक है। P मीन्स प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का प्राइमरी का वोल्टेज भी होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राइमरी का वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। प्राइमरी का वोल्टेज निकालने के बाद हम लोग सेकेंडरी का करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, ट्रांसफार्मर का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के रिलेशन से क्या होता है, जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू किसके होते हैं, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन के हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, इन दोनों की हेल्प से प्राइमरी वोल्टेज निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, VP अपॉन VS इक्वल्स टू NP अपॉन NS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, VP बाई सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट दिया हुआ है, और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 500 है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है 10, ठीक है। कितना है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स 10। अब हम लोग यहाँ पर से VP निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 500 बाई 10। तो VP की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास VP आ जाएगा हम लोग के पास 2500, ठीक है। VP क्या आ जाएगा 2500 वोल्ट्स, ये क्या आ गया हमारे पास VP, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से मतलब वोल्टेज और करंट के रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइमरी करंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर VP अपॉन VS इक्वल्स टू IS अपॉन IP, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2500 बाई सेकेंडरी वोल्टेज क्या है 50 वोल्ट इक्वल्स टू क्या है, सेकेंडरी करंट की वैल्यू कितनी है, सेकेंडरी करंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, IS इक्वल्स टू सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी रेजिस्टेंस मीन्स लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट है, और लोड रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हम लोग
के पास ये करंट इक्वल्स टू हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर I इक्वल्स टू वी बाई आर हम लोगों ने ओम्स लॉ से लिया है, I इक्वल्स टू वी बाई आर। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल गया, सेकेंडरी करंट निकल गया। अब इस करंट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 बाई आई पी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आई पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई पी इक्वल्स टू आ जाएगा 20 क्या आ जाएगा 5 इंटू 50 बटे 2500। क्या आ गया 5 इंटू 50 बटे 2500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी करंट इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1/10। ठीक है, यहाँ पर सब कैंसल आउट हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 1/10 बचा। तो ये 1/10 मीन्स क्या होता है हमारा 0.1 एम्पियर। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया क्या, प्राइमरी करंट का जो वैल्यू है आई पी इक्वल्स टू क्या हो गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमको क्या फाइंड आउट करना था, प्राइमरी करंट ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन 1 5 एम्पियर, ऑप्शन 2